नमस्कार रेडियो हिंदुस्तान के मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उमा प्रभाकरन अपनी यात्रा संस्मरण में एक बार फिर लेकर आई हूँ मंदिरों से जुड़े किस्से और कहानियां। आज मैं आप लोगों का परिचय श्रीकालहस्ती से कराऊंगी। श्री का अर्थ है मकड़ी, काल का अर्थ सर्प और हस्ती का अर्थ हाथी होता है। इन्हीं के नाम पर शिव के इस मंदिर का नाम श्रीकालहस्ती पड़ा। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुपति शहर के पास कालहस्ती नामक कस्बे में एक शिव मंदिर है। यह मंदिर स्वर्णमुखी नदी के तट पर बसा है। कहा जाता है कि यहाँ देवी सती का दक्षिण स्कंद गिरा था। मंदिर में मुख्य स्थान पर भगवान शिव के रूप में लिंग है। यह वायु तत्व लिंग है, अतः पुजारी भी इसे स्पर्श नहीं कर सकते। मूर्ति के निकट ही स्वर्ण पट है, उसी पर पूजा की सामग्री, माला, भोग इत्यादि रख दिया जाता है। इस मूर्ति में मकड़ी, हाथी और सांप के दांतों के चिन्ह हैं। लोगों का मानना है कि सबसे पहले मकड़ी, हाथी और सर्प ने ही भगवान की आराधना की थी। श्री का अर्थ मकड़ी, काल का अर्थ सर्प, हस्ती का अर्थ हाथी है। यह मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। अतः इस मंदिर का नाम कालहस्ती पड़ा। कालहस्ती से जुड़ी एक घटना को मैं आप लोगों के साथ कहानी के रूप में साझा करना चाहती हूँ। कहा जाता है कि नील और फणीश नाम के दो भील लड़के हुआ करते थे। उन्होंने शिकार करते समय एक शिवलिंग को देखा। नील उस मूर्ति की रक्षा हेतु वहीं रुक गए और फणीश लौट गए। रात भर मूर्ति की रक्षा की और सुबह वन की ओर चले गए। जब लौटे तो उनके हाथ में धनुष और दूसरे हाथ में भुने हुए मांस का टुकड़ा और अपने मस्तक के केशों में कुछ फूल और मुंह में जल भरा था, जो इस बात को बताता है कि उसके दोनों हाथ खाली नहीं थे। इसलिए उसने मुंह के जल से कुल्ला करके भगवान को स्नान कराया, पैर से मूर्ति पर चढ़े पुराने फूल पत्तों को हटाया, अपने केश को झटक कर फूल मूर्ति पर गिराए और मांस के टुकड़े को भोग के रूप में भगवान के सामने रख दिया। दूसरे दिन जब नील जंगल की ओर चले गए, वहाँ पुजारी आए। उन्होंने मांस के टुकड़े को देखा तो उन्हें बहुत खराब लगा। उन्होंने जगह की शुद्धि की और वे भी वहाँ से चले गए। यह सिलसिला क्रमशः रोज का था। एक दिन पुजारी ने सोचा, क्यों न छुप कर देखा जाए कि कौन यहाँ पर मांस का टुकड़ा भगवान के लिए भोग के रूप में रखता है। रोज की तरह वन से नील लौटे, मूर्ति की सफाई की, फूल चढ़ाया और जैसे ही मांस के टुकड़े को मूर्ति के सामने भोग के लिए रखा, उसने देखा कि मूर्ति के नेत्र से खून बह रहा है। नील को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भला भगवान को किसने चोट पहुंचाई। उसने तुरंत कई प्रकार की जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया और भगवान की आंखों का उपचार करने लगा, परंतु रक्त बंद ही नहीं हो रहा था। तभी उसे अपने गांव में कही एक बात याद आई कि किसी भी चोट या घाव में मनुष्य का ताजा चमड़ा लगा देने पर घाव शीघ्र ही बढ़ जाता है। अतः नील ने बिना हिचक किए बाण की नोक से अपनी एक आंख निकालकर भगवान के घायल आंखों पर नेत्र पर रख दिया। खून आना बंद हो गया। अब नील बहुत प्रसन्न हुआ। दूर छिपे पुजारी भी बड़े आश्चर्यचकित रह गए। तभी उसने देखा कि मूर्ति की दूसरी आंख से रक्त बह रहा है। नील ने अपने पैर के अंगूठे को उस आंख पर टिका दिया ताकि जब वह अंधा हो जाए तो उसे दूसरे आंख को लगाते समय उसे स्थान को ढूंढने में समस्या न हो। शिव नील की इस भक्ति को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसे तुरंत दर्शन दिया और अपने साथ शिवलोक ले गए। अतः तब से नील का नाम कण्णप्पन पड़ा। कर्ण का अर्थ तमिल में आंख होता है। अप्पन प्यार से पिता को भी कहते हैं, बेटे को भी कहते हैं। कण्णप्पन की प्रशंसा में आदि शंकराचार्य ने एक श्लोक की भी रचना की, जिसका अर्थ है कि मन में भक्ति हो तो कुल्ले आममन का जल भी दिव्या अभिषेक बन जाता है। रास्ते में ठुकराई हुई पादुका भी ईश्वर के अंग को झाड़ने की कूची बन जाती है। एक जंगल का भील भी भक्त बंतस बनकर देवलोक को प्राप्त हो जाता है। कालहस्ती के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की पहाड़ियों पर अर्जुन ने घोर तपस्या की और भगवान शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। मंदिर के पीछे एक छोटा सा सरोवर है। कण्णप्पन वहीं से शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए पानी लेकर जाते थे। कालहस्ती में राहु केतु की विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है कि राहु केतु का दुष्प्रभाव यहाँ आने से खत्म हो जाता है।
तो रेडियो हिंदुस्तान के मेरे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें उमा प्रभाकर को। आपसे इसी तरह मंदिर के किस्से कहानियां सुनाते हुए फिर मिलूंगी। तब तक सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान। दोस्तों, जाने के पहले एक बार फिर याद दिला दूं, हमें लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें आपके कमेंट का भी बहुत इंतजार रहता है। तो दोस्तों, सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान।